तीन साधु और एक विधवा। एक रोचक कहानी। अगर किसी ने आपको ये कहा है कि एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री ने तीन तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी, तो क्या आप मानोगे? और अगर वही स्त्री राज्य की रानी हो और खुद भगवान उसे परीक्षा में डाले, तो क्या होगा उसका अंत? बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य में वर्धनपुर नामक एक राज्य था, जो अपने समृद्धि, संस्कृति और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। इस राज्य की महारानी थी सौम्या। सौम्या नाम मात्र नहीं था, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव और उसका हृदय, सब कुछ उसकी इस संज्ञा को सार्थक करता था। वह सौंदर्य की साक्षात मूर्ति थी, पर उसमें केवल बाहरी आकर्षण नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसी आभा थी जो उसके चरित्र की गहराई से जन्मी थी। राजा वीर्यसेन से उसका विवाह मात्र 16वें बसंत में हुआ था, परंतु विवाह के 3 वर्षों में ही राज्य पर एक क्रूर आक्रमण हुआ और राजा युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय रानी मात्र 19 वर्षों की थी। समाज की परंपराएं कहती थी कि वह सती हो जाए या संन्यास ले ले, पर रानी ने दोनों मार्गों को ठुकरा दिया। उसने कहा, जब तक मेरी प्रजा जीवित है, मेरा धर्म सेवा है। जब तक मेरी मातृभूमि सांस ले रही है, मेरा जीवन तपस्या है। इसके बाद वर्षों बीतते गए। रानी ने राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसने विधवाओं के लिए आश्रय बनवाए, स्त्रियों के लिए विद्यापीठ खोले और कृषकों के लिए जल संरक्षण योजनाएं भी आरंभ की। किंतु उसके हृदय में एक दीवार खड़ी हो गई थी, जो प्रेम की दीवार थी। उस दीवार के भीतर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता था, न कोमल भावनाएं, न आकर्षण, न स्मृतियां। उसने स्वयं को एक जीवित स्मारक बना लिया था, जिसमें केवल कर्तव्य ही जीवित था। वर्धनपुर राज्य की सीमा से लगे हुए गहन वन में 3 रहस्यमयी साधु तपस्या कर रहे थे। वे कोई सामान्य सन्यासी नहीं थे। कहते थे कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवगण भी उन्हें प्रणाम करते थे। वे न तो भोजन की आवश्यकता रखते थे, न ही नींद की। उनकी आंखों में आग और गहराई दोनों थी। वर्षों तक उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा, लेकिन एक दिन वे स्वयं नगर में प्रकट हुए। नगर में कोलाहल सा मच गया। लोगों ने देखा कि तीनों साधु नगर सभा में आए हैं और उन्होंने कहा, हम इस राज्य की आत्मा से मिलना चाहते हैं। हम रानी सौम्या से मिलना चाहते हैं। जब रानी को यह समाचार मिला, तो उसने शिष्टता पूर्वक मना कर दिया। उसने संदेश भिजवाया, मैं अब कोई देवी नहीं, केवल एक सेविका हूँ। मेरी आत्मा अब किसी दर्शक की वस्तु नहीं रही। परंतु तब तीनों साधु बोले, हम कोई सामान्य तपस्वी नहीं हैं। हम 3 ऊर्जा हैं, हवस, भोग और ज्ञान। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह स्त्री
इन तीनों से परे हो चुकी है या फिर इनमें से किसी के अधीन है? रानी ने उत्तर दिया, जिस स्त्री का जीवन युद्ध में जल चुका है उसके पास अब हवस के लिए जगह नहीं है, भोग की चाह नहीं है और ज्ञान वह अब जीवन से पा रही है। पर रानी को क्या पता था कि यही वाक्य उसकी परीक्षा बन जाएगा। यही उत्तर ब्रह्मांड तक गूंजा और देवताओं ने भी देखा कि यह स्त्री केवल विधवा नहीं है, एक अग्नि है जिसे परखा जाना अभी शेष है। रातें बदलने लगी। पहले कुछ अस्पष्ट संकेत आए। रानी को नींद में कुछ ध्वनियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम अब भी जीवित हो। फिर एक दिन वह अकेली महल के मंदिर में ध्यान मग्न थी। तभी वहां एक वैरागी प्रकट हुआ। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखें असाधारण थी। उसने रानी से कहा कि तुम्हारा मन मरा नहीं, बस दबा हुआ है। तुम अभी भी प्रेम करना चाहती हो, जीना चाहती हो। रानी क्रोधित हो गई। मेरी आत्मा पति के साथ ही चली गई है। अब जो बचा है वह केवल मेरा शरीर है, कर्तव्यों से जकड़ा हुआ सिर्फ एक शरीर। वैरागी मुस्कुराया और बोला, तो यही शरीर परीक्षा देगा, यही बताएगा कि तुम रानी हो या साध्वी, स्त्री हो या देवी हो। अगली रात एक स्वप्न ने रानी की नींद तोड़ दी। उसने देखा कि वह एक गहन जंगल में है और वहां एक सुंदर दर्पण रखा है। जब उसने उसमें स्वयं को देखा तो वह एक विवाहित स्त्री के रूप में दिखाई दी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगली रात उसे स्वप्न में उसका पति दिखाई दिया, राजा वीरसेन। वह उसे पुकार रहे थे, उसे कह रहे थे, तुम अब भी मेरी हो, वापस आ जाओ। रानी की आंखें आंसू से बहने लगी। अब साधु तीनों रूपों में उसकी परीक्षा ले रहे थे, वैरागी बनकर भी, दर्पण बनकर भी और स्वप्न बनकर भी। और रानी भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसने वर्षों से जिन भावनाओं को दबाकर रखा था वे अब सतह पर आने लगी थी। कभी वह मंदिर में फूट फूट कर रोती, कभी घंटों तक निर्वाक बैठी रहती। पर एक बात साफ थी, उसने किसी भी स्वर को, किसी भी सपने को अपनी दिशा बदलने नहीं दी। और फिर वह अंतिम रात आई। मंदिर में दीप जले थे। चांदनी रजत वस्त्र पहनकर महल को ढक रही थी। रानी मंदिर में अकेली बैठी थी। जब तीनों साधु एक साथ प्रकट हुए, उनके मुख पर गंभीरता थी, नेत्रों में अनंत गहराई थी। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी परीक्षा ली, स्वप्न में, संवेदना में और स्मृति में। तुम अडिग रही, लेकिन अब अंतिम परीक्षा शेष है। उन्होंने रानी के समक्ष एक दिव्य यंत्र प्रकट किया। उसमें अचानक राजा वीरसेन का चित्र प्रकट हुआ, हंसते हुए, ज्यों
वह जीवित हो। एक साधु बोला, हमारे पास वह शक्ति है कि हम उन्हें लौटा सकते हैं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अधूरापन सब पूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी आत्मा हमें देनी होगी। रानी कांप गई, उसके नेत्र भी भर आए। कुछ क्षण मौन रही। मंदिर का दीपक भी जैसे थमसा गया हो। रानी ने फिर कहा, यदि मैं अपने स्वार्थ के लिए आत्मा तक सौंप दूं, तो मैं रानी नहीं, व्यापारी बन जाऊंगी। मेरा प्रेम सच्चा था, इसलिए वह अधूरा रह गया, और वही अधूरापन मुझे पूर्ण बनाता है। मुझे जीवन नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए। और यदि प्रेम को त्याग कर आत्मा को बचाया जा सकता है, तो यही मेरा पथ है। इतना कहकर वह मौन हो गई, और उसी क्षण तीनों साधु विलीन हो गए। मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी। वातावरण में एक दिव्य सा प्रकाश फैल गया। एक गूंजती हुई आवाज बहुत जोरों से आई, सत्य को जिसने जी लिया, वही सत्य को जान सकता है। परीक्षा लेने वह आए थे, आत्मज्ञान लेकर वह लौट गए। रानी ने न केवल अपनी आत्मा बचाई, बल्कि अपने प्रेम को भी अमर कर दिया था। और यही त्याग, यही तपस्या एक स्त्री को देवी बना देती है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि रानी सौम्या की परीक्षा ने आपको भीतर तक झंझोर कर रख दिया हो, तो इसे लाइक अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि अगली बार जब कोई आत्मा बोले तो आप उसे सुन सकें। और इस कहानी पर अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।